हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा रासायनिक खाद का उत्पादक है। लेकिन इस बात पर गर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि रासायनिक खाद के अति प्रयोग से हमारी मिट्टी के पोषक तत्व खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही ऐसे भयंकर दुष्परिणाम होंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मिट्टी और पानी दोनों ही विषाक्त होने से हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। मिट्टी के पोषक तत्वों को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि वह जैविक खादों के उद्योग को प्रमुखता से बढ़ावा दें। जैविक खाद्य उद्योग पर्यावरण और भोजन दोनों की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। दरअसल हमारी खेती में मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके लिए भारी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है और इनका मुख्य स्रोत वो चट्टानें होती है जिनसे ये खनिज लवण पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग हमारे खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अत्यधिक फॉस्फेट साइनोबैक्टीरिया नामक कवक को जन्म देता है, जिसका टॉक्सिन शरीर के लिए हानिकारक है। फॉस्फोरस खाद जिस तरह की चट्टानों से बनती है उनमें कैडमियम होता है। शरीर में कैडमियम की अधिकता किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और वहीं फॉस्फोरस की चट्टानों में फ्लोराइड पाए जाते हैं, जो कि पेट से लेके दांतों की बीमारी जो आजकल बढ़ती जा रही है उसका मुख्य कारण ये फ्लोराइड ही है। यहाँ तक कि कई रासायनिक खादों में रेडियो एक्टिव पदार्थ भी मिले हैं। अभी कुछ समय में हमें पता चला कि अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों के प्रयोग से जो नाइट्रोजन मिट्टी में मिलता है वो पानी में ऑक्सीजन की कमी ला देता है और इससे जल जीवन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है। अमोनिया खाद के उत्पादन से निकली नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वायु प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और आज सभी देश इस बात को बहुत ही प्राथमिकता दे रहे हैं। और यूरोप के कई देश और फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी इस बात का समर्थन किया है कि अब समय आ गया है कि दुनिया जैविक खेती की ओर आगे बढ़े। और इसमें भारत को मुख्य भूमिका निभानी होगी, क्योंकि भारत मुख्यतः एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। और अगर यहाँ जैविक खाद को बढ़ावा नहीं दिया गया तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।